अस्सलामुअलैकुम। आज फिर से कल्याण डोंबिवली महानगर पालिका से लाइव आया हूँ और लाइव आने की वजह ऐसी है कि 10 तारीख को हम लोगों ने एक लेटर दिए थे कमिश्नर साहब को मिलने के लिए। वजह ऐसी थी कि भाई कल्याण डोंबिवली महानगर पालिका की तरफ से जो रास्ते की जो दुरुस्ती का काम चालू है, वो रास्ते की दुरुस्ती के काम के लिए जो कॉन्ट्रैक्टर ने बंदा भेजा था वो आ रहा था और खाली कप्पे मार मार कर जा रहा था। तो उसको हम लोग ने विरोध किए थे कि भाई यहाँ पर कप्पे मार मार के मत जाओ, क्योंकि हमारे जो घर है यहाँ के पुराने घर है, 200, 300, 500 साल पुराने घर है। पहले हमारे घरों में चढ़ने के लिए 5 पायरी, 10 पायरी, 4 पायरी ऐसी हुआ करती थी। आज ऐसी नौबत आई है कि हमारे घर में उतरने के लिए पायरी लगाने का टाइम आया है। रास्ते कप्पे मार मार के खाली रास्ते ऊपर हुए हैं। तो उसके हिसाब से हम लोगों ने उसको रुकाए थे, कॉन्ट्रैक्टर को। लाइव आया था मैं, उसके बाद में वो सब बातें हुई थी, फिर लेटर बनाए थे और कमिश्नर साहब को मिलने के लिए 14 तारीख के लिए टाइम लिए थे। 10 तारीख को मैंने लेटर दिया था। 14 तारीख को जब मैं मिलने के लिए आया तो कमिश्नर साहब की तरफ से, कमिश्नर साहब तो थे नहीं, उनके पीए ने बताया कि बोले भाई सर है नहीं और आप लोगों को एक काम करो, बोले सिटी सिविल इंजीनियर जो मैडम है उनको लेटर दो। तो वही लेटर के ऊपर मैंने लिखा था सिटी सिविल इंजीनियर को और सीसी बनाकर और उनको दिया था और स्टैम्प लिया था। उन्होंने बोले थे कि मैं फ़ोन करती हूँ, उनका भी कुछ फ़ोन आया नहीं। फिर मैं कल आया था तो कल भी कुछ बात नहीं हुई, बोले हम फ़ोन करते हैं। आज आया तो आज यहाँ पर आने के बाद में तमाशा देखने मिला। कल तो जब मैंने वो बंदे का वीडियो यहाँ पे बनाया था तो वो टाइम पे वो बोल रहे थे कि बोले वैक्सीन लिए बगैर ऊपर जाने नहीं दे रहे। तो मैं बोला भाई कुछ मसला है, क्या चला है, क्योंकि इनके भी धोरण चलते रहते ना, बगैर सर पैर के भी इनके कुछ धोरण रहते हैं। तो उसके हिसाब से मैं बोला भाई कुछ होगा। लेकिन आज मैं जब आया हूँ तो मेरे पास वैक्सीन मांगे, वैक्सीन की सर्टिफिकेट मांगे। हम बोला भाई वैक्सीन की सर्टिफिकेट लेके क्या करने का है, तुम्हारे को वैक्सीन की सर्टिफिकेट से क्या लेना देना। कल्याण डोंबिवली महानगर पालिका में हम हमारी तकलीफ़ों के लिए आए हैं, तुम हमारे को तकलीफ मत दो तो हम काहे के लिए आएंगे। हमको हमारे काम धंधे करने से फुर्सत नहीं है, तुम्हारे ऑफिस के चक्रे काटने के लिए हमारे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है। ऐसी बात हुई तो बोले नहीं सर ऐसा नहीं वैसा नहीं, हमको कमिश्नर साहब का आदेश है। मतलब आदेश है तो भाई लेटर बताओ। तो बंदे ने मोबाइल में लेटर बताया कि कमिश्नर ने उनको बोला है कि बोले वैक्सीन का सर्टिफिकेट देखने के बाद ही अंदर छोड़ने का। भाई मेरा एक सवाल है कि कमिश्नर साहब के पास ये आदेश आया कहाँ से कि 2 वैक्सीन की सर्टिफिकेट लेने के बाद ही, देखने के बाद ही अंदर छोड़ने का है। अगर किसी को कोरोना नहीं हुआ या कोई आदमी किसी वजह से वैक्सीन नहीं ले सकता है या नहीं लेना चाहता है, क्योंकि वैक्सीन लेना ज़बरदस्ती नहीं है। एक आरटीआई के जवाब में ये जाहिर हुआ है, स्पष्ट हुआ है कि वैक्सीन जो है वो स्वैच्छिक है, ज़बरदस्ती नहीं है, ना ही अनिवार्य है यानी ज़रूरी। वो स्वैच्छिक है, अपने मर्ज़ी के हिसाब से लेना है। तो फिर ये तो एक तरीके की ज़बरदस्ती दादागिरी हो गई। ये तुगलकी फरमान कब तक चलेगा भाई। और कल्याण डोंबिवली महानगर पालिका के जो कमिश्नर साहब है डॉक्टर सूर्यवंशी, वो पब्लिक सर्वेंट है। पब्लिक से मिलने के लिए उनके पास टाइम नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ, वो अपने आप को क्या कल्याण शहर का बादशाह समझते हैं? क्या समझते हैं वो? पब्लिक से मिलना पड़ेगा उनको। अगर नहीं मिलना है तो उसका जेन्युइन रीज़न देना पड़ेगा। चक्रे कटवा कर तो नहीं चलेगा ना, क्योंकि ये जो कमिश्नर की जो पोस्ट है कुछ छोटी पोस्ट तो है नहीं कि भाई कुछ भी बोल दिए चल गया। ये तो जिम्मेदारी वाली बात है। तो भाई मेरा ये बोलना है कि ये कमिश्नर साहब को जवाब देना पड़ेगा कि भाई अगर उनको नहीं मिलना है तो क्यों नहीं मिलना है। और ये जो तरीके से जो काम चले हैं, कप्पे मार कर जाते हैं, रास्ते को सही तरीके से बनाते नहीं है, ना गटरों का ठिकाना है,
ना चैम्बर का ठिकाना है कोई, ना पानी की पाइपलाइन का कोई ठिकाना है। सदियों पुरानी पानी की पाइपलाइन है जो सड़ चुकी है, उसमें गंदा पानी आता है। ड्रेनेज की जो चैम्बर है, जो सीवियर लाइन, वो आगे से उसका मुंह शायद बंद है, क्योंकि चिराग होटल के पास से उसका आउटलेट था, 2-3 जगह पर था। चिराग होटल का मेरे बचपन में देखा था, इसके लिए याद है मेरे को। चिराग होटल के पास था, तो वो शायद चोकअप हुआ है, बंद हुआ है, कुछ ऐसा हुआ है, तो ये बंद है। तो भाई उनका खोल कर निकालना, वो सब चीज़ें साफ़ करना उनका काम है। अपन घर पट्टी का टैक्स भरते हैं। अभी तो ऐसा है कि घर पट्टी के टैक्स के अंदर 600 रुपये कचरे के आते हैं। कचरे के पैसे पहले भी लगते थे, लेकिन अभी 600 रुपये बढ़कर आने लगे हैं, जबकि ना घंटा गाड़ी आती है और ना ही तरीके से रोज़ सफाई कर्मचारी आते हैं, ना झाड़ू मारने के लिए, ना गटर साफ़ करने के लिए, ना कचरा उठाने के लिए। रोज़ बिल्कुल नहीं आते वो शायद जो ASI जो है, असिस्टेंट सैनिटरी इंस्पेक्टर, उन्होंने शायद कुछ लोगों की बांदी किए है कि भाई आज इतने लोग आने का, फिर कल इतने लोग आने का, फिर परसों इतने लोग आने का। शायद ऐसी, शायद वर्ड इसके लिए यूज़ कर रहा हूँ कि अपने पास अभी तक उस चीज़ का कोई सबूत नहीं है, लेकिन हो तो ऐसा ही रहा है। तो इसके लिए अपन इल्ज़ाम नहीं लगाते हुए शायद का वर्ड यूज़ कर रहे हैं। जब सबूत मिलेगा तो अपन रोक टोक बात करेंगे। अपन किसी के बाप को डरने वालों में से तो है नहीं भाई। डर वर्ड अपने डिक्शनरी में नहीं है, पेज ही फाड़ के फेंक दिया अपन ने, क्योंकि एक जान अल्लाह ताला के हुक्म से ही जो भी लेगा वो लेगा। तो इसके लिए इंशाल्लाह वो चीज़ की भी तैयारी है। कल मरने का तो आज मरेंगे, बाकी इज़्ज़त की ज़िंदगी और इज़्ज़त की मौत, और इंशाल्लाह अल्लाह चाहेगा तो ईमान की मौत मरेंगे। तो भाई मेरे बोलने का मतलब ये है कि ये जो वीडियो है जो मैं बना रहा हूँ, ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, ताकि किसी भी ज़रिए से ये कमिश्नर तक पहुँचे, कल्याण डोंबिवली महानगर पालिका के, और उनको ये सोचने पर मजबूर होना पड़े कि भाई ये जो हो रहा है, ये जूना कल्याण है, ये 11 महीने के एग्रीमेंट वाले लोग नहीं है, ये यहाँ के मूल निवासी है। बरसों से, सदियों से, पीढ़ी दर पीढ़ी यहाँ पर रहने वाले लोग हैं। तो इनके मसलों का तो हल निकालना पड़ेगा। आप लोग यहाँ पर आते हो, काम करते हो, हमारे तकलीफ दूर करने के लिए आते हो। साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल के बाद में आप चले जाते हो बदली करके। हमको तो यहीं रहना है, यहीं पैदा हुए और यहीं मरेगा इंशाल्लाह। तो कमिश्नर साहब को हमने जो 10 तारीख को लेटर दिए थे, वो 10 तारीख के लेटर का आज 22 तारीख है, अभी तक कोई जवाब नहीं आया है। 3 से 4 चक्कर मार चुका हूँ। उनके जो सेक्रेटरी साहब है वो बोलते हैं कि अभी तक हमारे को कुछ बोले नहीं है। कल बोले थे मैं फ़ोन करवाता हूँ, और आज बोले हैं कि बोले मैं लेटर शायद बना है आपका, मैं फ़ोन करके आपको बुलाकर दे देता हूँ। अभी देखते हैं आज लेटर आता है क्या होता है, और अगर नहीं तो फिर अगला लेटर रहेगा हमारा कि हम गेट पर आकर आंदोलन करेंगे, या हो सकता है हम डायरेक्ट कोर्ट की नोटिस भेज देंगे, क्योंकि कुछ तो करना पड़ेगा अपना हक लेने के लिए। क्योंकि ये जो अधिकार है अपना, क्योंकि अपन टैक्स पेयर है, यहाँ के मूल निवासी है, तो अपना तो अधिकार है भाई, बेसिक जो चीज़ें है, रोटी कपड़ा मकान, उसके लिए जद्दोजहद करना। तो ये इंशाल्लाह हक तो लेकर रहेंगे, इज़्ज़त से देंगे तो इज़्ज़त से लेंगे, और ज़बरदस्ती करना पड़ी तो ज़बरदस्ती भी करेंगे। ठीक है भाई, चलो अस्सलाम वालेकुम। इसको आगे फैलाओ, बस इतना करो। चलो भाई, अल्लाह हाफिज़। चलो अस्सलाम वालेकुम।